डियर स्टूडेंट्स, आज ना हम आरबीआई असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना उनके उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का पेपर आया ना 2023 का, उसका एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन में बोला कि मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 80%। किसी मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट को उसने 80% बढ़ाया, फिर क्या किया उसने, इसके ऊपर डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया उसने? 160, और तब भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? वो 200 हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट में डिस्काउंट जमा कर लूंगा, तो वो कितना हो जाएगा? 360। तो मैं देखूंगा ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है जिसका 80% जो है वो 360 आता है। तो पहला ऑप्शन देखो आप, पहला ऑप्शन जैसे इससे पहले 320 दिया हुआ, तो इसका 80% इससे कम हो जाएगा, वो कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन 360, वो हमें चाहिए 360, ये भी कट जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन है 575। तो आपको पता है जब 360 आपको लाना है तो 2 जीरो चाहिए, इसमें मतलब चांसेस ही बड़े कम है, तो ये भी गया। फिर चौथा ऑप्शन है 450। 450 का जब 80% निकालोगे आप तो वो 360 बन रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 450 आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बोल रहा है ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड। ट्रेन की स्पीड जो है ना 144 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और लेंथ उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो 100 मीटर है, और टाइम जो उसको लग रहा है क्रॉस करने में 30 सेकंड्स लग रहे हैं। तो बोल रहा है ट्रेन की वो बताओ, ट्रेन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ बताओ। तो हमें सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट देखने हैं। तो 144 इंटू 5/18 कर लो, तो 18 8 जो होता है ये 40 आ जाएगा। इस 40 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड, ये टाइम, तो 1200 टोटल बनेगा आपका, जिसमें ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लेंथ 100 है, तो ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी? ट्रेन की लेंथ आ जाएगी मतलब 1100 मीटर। तो 1.1 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बोल रहा कि मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट्स टू, ए और बी की दोनों की मिला के 40,000 सैलरी है। उसमें से वो बोल रहा है कि ए ने जो स्पेंड किया, ए ने अपनी सैलरी का स्पेंड किया 85%, और बी ने अपनी सैलरी का स्पेंड किया 95%। तो इन दोनों की जो सेविंग है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो बचा हुआ वो कितना? 15 पार्ट है। इसका बचा हुआ 100% तो टोटल होता है, उसमें से 85 तो 15%, इसका 5, इसका मतलब इससे इसकी 3 गुना होगी। अब उससे क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड नाउ देयर सेविंग्स आर इन द सेम देन द सैलरी ऑफ ए इज। तो जो ए की सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी? ए की सैलरी 10,000 हो जाएगी, और बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। तो 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। हो रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर है सच दैट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज 11। कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उसमें एवरेज ऑफ द इसका 11 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का टोटल 22 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड नंबर। इसका और इसका डिफरेंस बोल रहा है, तो इवन नंबर कंसेक्यूटिव इनका डिफरेंस तो 2 ही रहेगा। तो ऑप्शन देखो 2 वाला कौन सा है? सेकंड ऑप्शन 2, आंसर लगा दो। वाला क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें बहुत आसान होता है, डायरेक्ट आंसर निकालना होता है। इसमें बोला है कि प्रेजेंट रेशियो ए और बी की, जो प्रेजेंट रेशियो है ना ए और बी की, वो 4:5 है। और फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ ए की जो प्रेजेंटेज है वो ऑप्शन में देखना 4 का मल्टीपल। अब 4 के मल्टीपल में आपके 2 ही ऑप्शन दिए हैं, 24 और 20। 24 और 20, तो मैं पहले 24 का ले लेता हूँ। तो 6 ये अगर 24 होगा तो ये कितना होगा? 30 होगा। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 years फ्रॉम नाउ इसकी 26 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है द ए विल बी इतने टाइम्स द ए द बी वाज 8 years ago। अब बी की 8 years ago, अब बी की 8 years ago कितनी थी? 22। तो 26 वो कह रहा है कि ये 13/11 हो जाएगी, और सॉरी 11/13 हो जाएगी। तो 13 दूना 26, तो 2 11 को करो 22। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर 24 हो जाएगा।